Evaluate integration of 1 minus x whole of root over 1 plus x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से है। इवेल्युएट करना इसका इंटीग्रेशन क्या है। देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम 1 प्लस एक्स के जगह पे टी स्क्वायर पुट करते हैं। पुट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ। 1 कांस्टेंट है, ये 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूला लगेगा dx टू द पावर n बाय dx इज इक्वल्स टू nx टू द पावर n माइनस 1। अगर डिफरेंशिएशन वीक है, नहीं आ रहा है, तो फिर डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखो। यहां इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से करेंगे, क्या होगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1। अब t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए dt बाय dx। क्लियर? सो 1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है 2t dt बाय dx। यहां से अगर dx निकालें हम तो मिल रहा है 2t dt। क्लियर? अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे जो 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर पुट किए थे, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x बराबर 1 को उठाकर LHS से RHS, सो टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, यानी कि x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जो दिया है 1 माइनस एक्स। देखो 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट किए थे, सॉरी एक्स का वैल्यू निकाले हम, टी स्क्वायर माइनस 1 निकाले, तो टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? इसका ब्रैकेट चेंज करना होगा। उसके बाद रूट ओवर 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या रखे थे, टी स्क्वायर रखे थे, और dx का वैल्यू निकला है 2t dt। 2t dt, कोई दिक्कत इस पे? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करो अब। सो क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और इसका टी स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो सिर्फ t बच रहा है इस पे, 2t dt। 2t dt सॉल्यूशन हम इसका जो कैलकुलेशन है स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा हो, कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा हो, आप उसको स्किप कर दो, है ना, डायरेक्ट अगला स्टेप उतारो। आप पे डिपेंड है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। सो अब इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत इस पे? और इधर 2t स्क्वायर, तो 2 को बाहर कर दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सो 2 को हम बाहर कर दिए, यहां बच रहा है टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन। देखो दोनों से टी स्क्वायर का इंटू होगा, सो 2t स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया माइनस टी का पावर 4 dt। अब इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दो, सो 2 to 4 हो गया, ये 4 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और ये dt माइनस, फिर 2 से मल्टीप्लाइंग टी का पावर 4, तो टी का 2 बाहर हो गया, टी का पावर 4 और इंटीग्रेशन dt। कोई दिक्कत है इस पे? अरे हर एक को अलग अलग कर दिए इंटीग्रेट, अलग अलग कर रहे हैं इंटीग्रेट, है ना। सो अब देखो इंटीग्रेशन दोनों का हो जाएगा, टी का पावर 2, यहाँ टी का पावर 4 dt। टी को x मानना है, पावर जो भी है उसको n मानना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx वाला। फॉर्मूला क्या है, नहीं आ रहा है तो नोट कर लो यहां से। क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1, और एक कांस्टेंट आएगा c। कोई दिक्कत है इस पे? हाथ खड़ा कर सकते हो कोई दिक्कत है तो। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो क्या बनेगा, देखो इधर कर रहे हैं स्टेप और 4, ये होगा टी का पावर 2 प्लस 1 होल डिवाइड 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन टी का पावर 4 प्लस 1 होल डिवाइड 4 प्लस 1, है ना। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट 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 सी। कोई दिक्कत है इस पे? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सो ये बन गया 4
बाई 3, इसको जोड़ेंगे 3 होगा ना, 3 को बाहर ले लिए, टी का पावर 5 हो गया। उसके बाद माइनस 2/5, यही है ना, 4/3 टी का पावर 5, 2/5 और इधर टी का पावर 5 प्लस सी इसका। ओह, अभी तो इसको टी का वैल्यू डालना है। अब टी का वैल्यू डालो, यहाँ 2, यहाँ कंफ्यूजन है, देखो 3 होगा ये, अरे इसको जोड़ना है, टी का पावर 2 + 1 है, तो क्या टी का पावर 3 होगा ना, टी का पावर 5 कहां से होगा, आप लोग भी कुछ बोल नहीं रहे हो। सो 4/3 टी का पावर 3 है, सो टी के जगह पे वैल्यू रख दो। अब यहां से आ जाओ, 1 + x = देखो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो देख लो, 1 + x = t², ये है ना, हम यहां से दोनों तरफ रूट कर देते हैं, तो √1 + x = t होगा। हमको निकालना किसका वैल्यू है, टी का पावर 3 और टी का पावर 5। टी का पावर देखो, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2, क्लियर। रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, अगला स्टेप में दिखाएंगे, अगला स्टेप में। सो देखो टी का पावर 3 चाहिए, तो पहले क्यूब कर दो दोनों तरफ। सो ये रूट का वैल्यू पावर 1/2, यानी कि 1 + x इसका पावर 1/2 और इसका क्यूब। कोई दिक्कत है, अरे रूट का वैल्यू पावर 1/2 है और क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे ना, इधर क्यूब लिए इधर भी तो क्यूब लेना होगा। अब देखो ये जो है पावर के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 1 + x का पावर 3/2 होगा, = t³। यहां से t³ का वैल्यू मिल रहा है, कितना मिला। उसके बाद टी का पावर 5, आप सोच सकते हो टी का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर देख लो, दोनों तरफ पावर 5 करना है, इस पे ये वाला पे, ठीक है। सो 1 + x का पावर 1/2 इसका होल पावर 5 = t का पावर 5। सो 1 + x का पावर 5/2 = t का पावर 5। फाइनली 4/3 क्या होगा, 1 + x का होल पावर 3/2 माइनस 2/5, 1 + x का होल पावर 5/2 है ना, प्लस c इसका आंसर। क्लियर। अगर ये कंफ्यूजन है तो फिर पावर इंडिसेस सर्च का वीडियो देखो, ठीक है, उसमें बताया गया ऑलरेडी कैसे रूट को कैसे पावर किया जा रहा है, उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए हैं। इसमें सबसे पहले देखो प्रोसेस इसका क्या है कि 1 + x के जगह पे हम t² पुट किए, अब डिफरेंशिएट कर दिए दोनों को x के रिस्पेक्ट में, क्या मिल रहा है, dx = 2t dt, और यहां से जो पुट किए थे उस इक्वेशन से हम निकाल लिए x = t² - 1। सो 1 - x = t² - 1 डालें, √1 + x के जगह पे t² और dx के जगह पे 2t dt, 1 2 और जो पुट किए थे वो वाला तीसरा। क्लियर। अब देखो ये जुड़ गया, उसके बाद t² से जब रूट हटाएंगे तो t बचेगा, 2 को इसमें बाहर किए, ये t × t² उसके बाद ये हो गया 2 - t², इसको जब सॉल्व किए ब्रैकेट के अंदर, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, आना चाहिए आप लोग को, और नहीं आ रहा है तो हर एक स्टेप को हम कैलकुलेट किए हुए हैं। उसके बाद देखो जब गुना किए 2t² - t का पावर 4 हुआ है ना, अब क्या है दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, तो 2 बाहर हो गया, इसमें से 4 बाहर हुआ, इसमें से 2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है, t का पावर 2 dt, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, है ना, फॉर्मूला है x⁴n + 1 डिवाइड n + 1, फॉर्मूला लगाना, इंटीग्रेट कर देना। अब देखो यहां आ रहा है tq और t का पावर 5, tq निकालें जो हम पुट किए थे उसी इक्वेशन से, और t का पावर 5 निकालें, ये है ना, वैल्यू रख देना है, एक कांस्टेंट आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर, ये था टॉपिक। जय